प्रिज्म इक्वेशन हमने डिराइव किया था, थिन प्रिज्म इक्वेशन। ठीक है, प्रिज्म इक्वेशन तो ये था साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई 2 और साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यहाँ सेकेंड मीडियम का मतलब क्या है, जो मीडियम प्रिज्म के अंदर है, और फर्स्ट मीडियम जो प्रिज्म के बाहर है। ठीक है, और थिन प्रिज्म इक्वेशन क्या थी, थिन प्रिज्म इक्वेशन डेल्टा एम इज इक्वल टू ए एन टू 1 माइनस 1, ये थिन प्रिज्म इक्वेशन है। ठीक है, अगर प्रिज्म के बाहर वैक्यूम हो, इफ देयर इज वैक्यूम आउटसाइड द प्रिज्म, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एम इक्वल टू ए एन माइनस 1। तो एन क्या हो जाएगा, बाहर वैक्यूम है तो एन क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। ठीक है, एन का ये मतलब हो जाएगा, ये हमने कल तक डिस्कशन किया। तो अब आगे हम डिस्कशन करेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, हाँ वैसे ही डिस्पर्सन हम लोग समझते हैं, बोलते हैं असेंबली डिस्पर्स। डिस्पर्स मतलब एक साथ थे वो अलग अलग हो जाओ। ठीक है, तो ये हमने बचपन से ही कई जगह पढ़ा है, जानते हैं कि प्रिज्म से अगर वाइट लाइट पास होती है तो वो 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, वाइट लाइट में सभी कलर्स होते हैं, 7 कलर्स, जिनको हमारी आंखें सेंस कर सकती हैं। विबग्योर जो कलर्स का रेंज है वो सब वाइट लाइट में होता है। तो वाइट लाइट अगर प्रिज्म से पास होती है तो अपने जो 7 कलर्स हैं वो अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। इधर दिखाई देता है रेड और इधर दिखाई देगा वॉयलेट, बाकी सारे कलर यहाँ बीच में दिखाई देंगे। जो हमारा विबग्योर वाला सीक्वेंस है वो फॉलो होगा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो पूरा यहाँ पे आएगा। येलो वाला बीच में आता है लगभग येलो। ठीक है, येलो कलर को मीन कलर ऑफ लाइट भी बोलते हैं, मीन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, क्यों मीन कलर बोलते हैं, क्योंकि जो नहीं ऐसे वो रीजन नहीं है, न्यूमेरिकल आंसर है इसका। रेड, वॉयलेट से लेकर रेड तक, यानी कि जो हमारा विबग्योर होता है, विबग्योर जो सीक्वेंस है, इसमें सबसे कम वेवलेंथ वॉयलेट की होती है, लगभग 350 नैनोमीटर। ठीक है, और इफ यू राइट इन एंगस्ट्रॉम इट इज 3500 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम पता है कितना होता है, 10 रेज़ टू पावर हाउ मच, -10। नैनो मीन्स 10 रेज़ टू पावर -9, एंगस्ट्रॉम मीन्स 10 रेज़ टू पावर -10। ठीक है, और रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ होती है लगभग 750 नैनोमीटर। किसी बुक में 7000 भी लिखा हो सकता है, तो वो भी सही है, ऐसा कोई एग्जैक्ट बात नहीं है उसमें। तो ये रेंज है, लगभग 350 थे, 50 से 750 नैनोमीटर, या एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 3500 to 7500 एंगस्ट्रॉम, ये रेंज है। येलो कलर देखो, अगर ऐसे देखोगे तो बीच में नहीं दिख रहा है, बट इसकी जो वेवलेंथ है वो लगभग 550 नैनोमीटर और 5500 एंगस्ट्रॉम, इतनी वेवलेंथ होती है। ठीक है, तो ये लगभग बीच में आती है इन दोनों वैल्यूज के, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मीन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, येलो कलर को मीन कलर ऑफ लाइट बोलते हैं। तो दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बट व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है ऐसा कि वाइट लाइट क्यों 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इस इक्वेशन से मिलता है। देखो ये इक्वेशन हमें क्या बताती है, किसका किसका रिलेशन है ये। थिन प्रिज्म इक्वेशन रिलेट्स विच क्वांटिटीज, थिन प्रिज्म इक्वेशन रिलेट करती है एंगल ऑफ डेविएशन को, एंगल ऑफ प्रिज्म को, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म विद रिस्पेक्ट टू द मीडियम आउटसाइड। इन 3 चीज़ों को रिलेट करती है। इसमें एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स है, डेल्टा ये भी फिक्स होगा, जब ए और एन दोनों फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा। बट ये बात सिर्फ मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए सही है,
इसकी फिक्स वैल्यू है। मोनोक्रोमेटिक मीन जिसमें सिंगल कलर हो, सिंगल कलर वाली लाइट होगी तो एक फिक्स डेल्टा पर वो लाइट डेविएट हो जाएगी, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन की एक फिक्स वैल्यू होगी। इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड प्रिज्म एंगल, ये इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल, ठीक है। बट व्हाइट लाइट में तो सारे कलर्स हैं, तो सब अलग अलग जा रहे हैं, इसका मतलब है कि सबका डेविएशन अलग अलग हो रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर अगर रेड की बात करें तो व्हाइट के अंदर ही रेड भी था, तो यानी कि अगर हम व्हाइट के अंदर सिर्फ रेड की बात करें, ओनली रेड, तो रेड ऐसे आ रहा था, ये रेड का डायरेक्शन था, ऐसे जा रहा था। अब रेड कलर यहाँ पर आ गया तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया रेड के लिए। हमने पढ़ा था एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, इंसिडेंट लाइट रे और इमर्जेंट लाइट रे के पाथ के बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन। येलो वाला भी इसी के अंदर है, तो येलो का भी इंसिडेंट लाइट रे का पाथ यही था, बट डेविएटेड लाइट रे इधर है येलो वाली, तो ये येलो के लिए एंगल ऑफ डेविएशन है। वॉयलेट भी इसी में था, वॉयलेट भी ऐसे जा रहा था बट डेविएशन उसका यहाँ तक हुआ, ये वॉयलेट का एंगल ऑफ डेविएशन है। इट मीन्स कि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट का डेविएशन सेम प्रिज्म से पार होने से डिफरेंट हो जाता है। प्रिज्म एक ही है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम तो चेंज हुआ नहीं, चाहे रेड येलो ग्रीन ब्लू कोई भी यहाँ से जाए, सबके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, एंगल ऑफ प्रिज्म भी सेम है, फिर भी डिफरेंट क्यों आ रहा है, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रिज्म तो फिजिकल प्रॉपर्टी है प्रिज्म की, उसमें तो कुछ सोचने की बात है नहीं, लेकिन यहाँ पर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का, जो हमने बोला विद रेस्पेक्ट टू मीडियम आउटसाइड फिक्स है, बट वो बात पूरी नहीं है, वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए फिक्स है, बट अगर अलग अलग कलर की लाइट आएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। मटेरियल सेम रहेगा बट रेड यहाँ से जाएगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होगा, ग्रीन जाएगा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, इसीलिए डेल्टा की वैल्यू भी अलग अलग कलर के लिए अलग अलग हो जाएगी। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा, ऐसा हमने क्यों कहा, उस पर बेसिस होना चाहिए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विद रेस्पेक्ट टू वैक्यूम की अगर डेफिनेशन लिखें तो ये हमने पढ़ा था C/V, ये डेफिनेशन, ठीक है। तो C मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं उसकी स्पीड ऑफ लाइट यहाँ लिखते हैं, जिस मीडियम का है उसमें स्पीड ऑफ लाइट डिनोमिनेटर में आता है, ये अब तक याद हो गया होगा। तो स्पीड और लाइट है वेव, तो वेव की स्पीड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का ये रिलेशन है, v = न्यू लैम्डा, दिस इज वेवलेंथ एंड दिस इज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वैक्यूम के लिए, वैक्यूम में अगर स्पीड ऑफ लाइट लिखनी है c, तो क्या लिखोगे, फ्रीक्वेंसी इन वैक्यूम, वेवलेंथ इन वैक्यूम, ठीक है। स्पीड ऑफ ए वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये होता है। तो वैक्यूम के लिए लिखा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इंटू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम। सिमिलरली मीडियम में स्पीड v है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है, ऐसे लिख लिया। लाइट की और एक प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में भी लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और लाइट एक ही बात है, बस लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा पार्ट है जिसको हम लोग देख पाते हैं, बाकी और भी टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, रेडियो वेव्स, मोबाइल का सिग्नल, टीवी का सिग्नल, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं और सब लाइट वाली प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं, ठीक है। या तो कि लाइट इन सबकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, बिकॉज लाइट को हम लोग जानते हैं बचपन से, इसलिए ऐसा बोल देते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स लाइट की प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है, और फैक्ट ये है कि लाइट खुद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। तो एक प्रॉपर्टी जो यहाँ डिस्कस हो रही वो ये है कि डिफरेंट मीडिया में जाने पर लाइट की, या कह लो इन जनरल अगर कहो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 𝜇0 और 𝜇m दोनों सेम है तो ये डिवाइड हो जाएंगे, इधर क्या आएगा λ0/λm, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम की वैल्यू वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, वेवलेंथ ऑफ लाइट पर, ठीक है। वैक्यूम में तो स्पीड ऑफ लाइट भी फिक्स है, वेवलेंथ भी फिक्स है, अगर एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की लाइट लें तो वेवलेंथ भी फिक्स है। तो यानी कि अगर यहाँ पे देखें हम तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन वेवलेंथ के साथ आ रहा है, ठीक है, और क्या रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन,
तो अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा, वेवलेंथ कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? वॉयलेट की। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है? रेड की। तो वॉयलेट के लिए वेवलेंथ लैम्डा वी है मान लो, रेड के लिए है लैम्डा आर। ठीक है, तो लैम्डा वी इज लेस देन लैम्डा आर, therefore refractive index for violet is greater than refractive index for red। ठीक है, रेसिप्रोकल रिलेशन है, जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। समझ में आ गया? तो अब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, जिसका नहीं बल्कि वो जिसके लिए वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसी मीडियम का ज़्यादा होगा, रेड के लिए उसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ग्लास का ही हमने मान लो प्रिज्म ले लिया। ठीक है, जब यहाँ रेड लाइट जाती है तो उसके लिए ग्लास, जो ग्लास का बिहेवियर है वो क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम रहता है इन कंपैरिजन टू दैट फॉर वॉयलेट कलर। ठीक है, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है कि डेविएशन कितना होगा। ए फिक्स है, अगर एन की वैल्यू ज़्यादा होगी तो डेल्टा बढ़ जाएगा, एन की वैल्यू कम होगी तो डेल्टा कम हो जाएगा। इट मीन्स कि वॉयलेट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा और रेड का डेविएशन सबसे कम होगा। समझ गए? तो इसीलिए यहाँ पर वाइट लाइट जो हमने दिया है इसमें सारे कलर्स थे, बट जब यहाँ पहुँचे तो सबके लिए अलग अलग तरह से बिहेव किया जा रहा है। ठीक है, पार्टी में बुलाया जाता है, कार्ड सबको मिलता है, एक जैसा कार्ड मिलता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो क्या होता है? सबको एक जैसा ट्रीटमेंट मिलता है। शादी में, पार्टी में, बारात में सबसे ज़्यादा रॉयल ट्रीटमेंट किसको मिलता है? जीजा और फूफा को। उसमें भी जो सबसे नए वाले होते हैं उनको सबसे ज़्यादा, सबसे नए वाले जीजा जी को इतनी बड़ी थाली मिलती है, उसमें बहुत सारे पकवान रहते हैं, खाते हैं। बड़े वाले जीजा जी वो साइड में दूर कहीं बैठे होते हैं, उसमें थोड़ा सा कम होता है। जैसे इधर जो नए वाले जीजा जी को खीर और दही और पापड़ और रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब मिलेंगे। जो बड़े वाले जीजा जी हैं उनको खीर मिलेगी बस, और कुछ नहीं मिलेगा। और फूफा जी, वो भी फैमिली के दामाद थे लेकिन पुराने हो गए, वो साइड में कोने में पड़े होंगे, चाय बिस्कुट खा रहे होंगे। जबकि कार्ड सबको मिला था, सारे लोग आए थे पार्टी में एक साथ, ये सोच के कि हम तो सब एक जैसे ही हैं। सारे लोग आए, लेकिन यहाँ अंदर जाने के बाद पता चला ही नहीं, कुछ को इधर जाना है, कुछ को इधर जाना है, कुछ को बहुत दूर चले जाना है। समझ में आ गया? तो सबको अलग अलग रास्ते में भेज दिया जाता है, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए, आप इधर बैठिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हो गया, कुछ भेदभाव हो गया इन लोगों के साथ, खाली कहने के लिए रहा वही सब लोग एक जैसे हैं। तो दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट, सबको अलग अलग कर दिया। अब देखो, तो प्रिज्म का यही काम होता है, लाइट का डेविएशन करना, लाइट को डेविएट करना। ठीक, तो कितना डेविएशन कोई प्रिज्म कर सकता है इस बात का मेजर होता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन का मतलब है कि वॉयलेट कलर के लिए जो डिस्पर्शन हुआ और रेड के लिए जो डिस्पर्शन हुआ, दोनों में डिफरेंस कितना है, यानी कि माइनस डेल्टा आर, दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन प्रिज्म ने कितना किया? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। ठीक है, अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो डेल्टा वी की वैल्यू हो जाएगी ए, एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है दोनों के लिए, एन वी माइनस वन और इधर एन आर माइनस वन। ठीक है, तो आ जाएगा ए एन वी माइनस एन आर, यह आ जाएगा। समझ गए? दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। नहीं, डेल्टा सिंबल यहाँ यूज़ नहीं करना है, बस ऐसे ही, इसके लिए कोई सिंबल बुक में नहीं दिया हुआ है, ऐसे ही रहने देते। दिस इज एंगुलर डिस्पर्शन। फिर और एक टर्म होता है डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, हाँ, डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर के लिए ओमेगा सिंबल यूज करते हैं। डिस्पर्सिव पावर का मतलब होता है एंगुलर डेविएशन विद रेस्पेक्ट टू डेविएशन फॉर मीन कलर ऑफ लाइट। विद रेस्पेक्ट टू मतलब उसको नीचे ले लेना है, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा वाई। ठीक है, तो जैसे ये डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर की वैल्यू है, उसी तरह हम डेल्टा वाई भी अगर लिखें तो ए एन वाई
-1 ये आ जाएगा। फिर दोनों को डिवाइड कर दें, ये हमारा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर था, इनको हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यही हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, कितना हो जाएगा एन वी माइनस एन आर और इधर एन वाई माइनस 1। दिस इज डिस्पर्सिव पावर, यानी कोई प्रिज्म कितना डेविएशन कर सकता है। तो ये प्रिज्म की थ्योरी खत्म हो गई, प्रिज्म की कहानी खत्म। तो एक्चुअली प्रिज्म क्या था, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस था। लेंस क्या होता है, लेंस क्या होता है, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस, ठीक है। जैसे प्रिज्म में हमने बोला था फर्स्ट डे, व्हाट इज ए प्रिज्म, प्रिज्म इज ए ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड विद टू प्लेन सरफेस। लेंस में क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होमोजेनियस मीडियम बाउंडेड बाय टू कर्व की बजाय स्फेरिकल बोल सकते हैं, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंडेड, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यहाँ बीच में मीडियम है, वो सरफेस के अंदर बाउंडेड है, देन इट बिकम्स ए लेंस। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस प्रिज्म में पढ़ा। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस का, जिसका क्वेश्चन श्योर है 100% एग्जाम में आना ही है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। जैसे आपने बोला ना, तो अगर हमने फोन्स की जो फ्लैश लाइट होती है, हाँ, वो अगर हम प्रिज्म में पास करें तो कितना होगी? हाँ होगी, बट क्या होता है, हमें एक रे बनाना पड़ता है पहले। रे का मतलब क्या, फर्स्ट डे पढ़ा था हमने, एक पतला सा बीम होना चाहिए, ठीक है। तो अगर स्कैटर्ड लाइट है उसमें भी दिखेगा डिस्पर्शन, जैसे ट्यूब लाइट है, लाइट स्कैटर्ड है पूरी फैली। हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पढ़ेंगे आगे, तो स्कैटरिंग क्यों होती है, उसको कैसे कम किया जाता है, कहाँ फ़ायदा है उसका, कहाँ नुकसान है। जैसे तुमने रोड पे भी देखा होगा, बहुत से मूर्ख लोग हेडलाइट में वाइट लाइट लगा के चलते हैं या ब्लू लाइट लगा के चलते हैं, और जनरली गाड़ियों में जो कंपनी की तरफ से आता है वो येलोइश कलर होता है हेडलाइट, वो वाइट नहीं होता है या ब्लू नहीं होता है। बट कुछ लोग अपने गाड़ी को थोड़ा अच्छा लुक देने के लिए, हाँ स्टाइलिश बनाने के लिए, खुद भी अपने बालों को अलग अलग तरह से रंग लेते हैं, लाल पीले हरे, और ऐसे खड़े कर लेते हैं, इतनी इतनी पैंट पहन लेते हैं, ना वो हाफ होती ना फुल होती। तो ऐसी हरकतें करके लगता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सेम चीज़ गाड़ियों में होता है, वो लगा देते हैं वाइट लाइट या ब्लू लाइट, तो वो क्या होती है, ज़्यादा स्कैटर होती है, तो सामने से आने वाले को पूरा स्कैटर्ड दिखता है, उन्हें पीछे गाड़ी क्या है उसका एक्चुअल अंदाज़ा नहीं होता है। जैसे इस एरिया में फॉग का आइडिया नहीं है, अभी हम इधर नए हैं, पता नहीं फॉग कैसे कितना होता है यहाँ पे सर्दियों में। अच्छा, बट हम लोग के एरिया में फॉग बहुत ज़्यादा होता है, तो फॉग में अगर वाइट लाइट लगाएंगे तो पीछे कौन सी गाड़ी है पता नहीं चलता है, कार है या बाइक है, मतलब दो लाइट्स भी इतनी, कार में दो लाइट है दूर दूर, स्कैटर होकर इतना बड़ा एक सर्कल सा बन जाएगा लाइट का स्क्वायर, कि पीछे क्या है हमें पता ही नहीं चलता है। और उसमें भी कुछ लोग बैटरी सेव करने के लिए ट्रक वाले एक लाइट जला के चलते हैं, एक लाइट जला के चल रहे हैं, हम सोचेंगे बाइक है इधर से निकल जाओ, तो पता चला ट्रक के नीचे आ गए। तो इसीलिए जो फैक्ट्री फिटेड हेडलाइट्स होते हैं वो येलोइश होते हैं, रेड नहीं होते, सबसे कम स्कैटरिंग होती है रेड की। बट रेड को यूज़ किया जाता है स्टॉप सिग्नल के लिए। क्यों रेड को ही करते हैं, कोई और कर लेते, इसलिए कि जब गाड़ी चल रही है तो रुकना ज़्यादा ज़रूरी होता है सेफ्टी के लिए, न कि चलना, तो इसलिए रेड कलर यूज़ किया जाता है। वो स्कैटर नहीं होता, दूर तक सीधा जाएगा उसका बीम। बट अगर हम जाते हैं लोअर वेवलेंथ की तरफ, जैसे कि ग्रीन और वॉयलेट ब्लू, इनकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, ठीक है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस में और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट।